इंसान 85 साल का हो जाता है ना और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तब उसे भगवान और मौत के बाद की दुनिया याद आने लगती है। लेकिन आज जो खौफनाक सच मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा गुनाह जिसे कानून से तो छुपा लिया गया, लेकिन किस्मत ने उसका ऐसा बदला लिया कि आज 50 साल बाद भी उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। आज की कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, यह कहानी है उस डर की जो इंसान के खुद के अंदर जीता है। दोस्तों, यह कहानी एक बुजुर्ग की है जिन्होंने मरने से पहले उस खौफनाक राज को दुनिया के सामने रखा। वह कहते हैं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, हाथ पैर कांपते हैं और ऐसा लगता है कि सांसें कभी भी रुक सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले इस भारी बोझ को अपने सीने से उतार दूं। मैं कभी पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन इस उम्र में आकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद होगी तो आगे क्या होगा। मैं ये सब अपनी पत्नी मिमी के लिए लिख रहा हूँ। मिमी की याददाश्त अब पूरी तरह जा चुकी है। उसे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ है और किस हाल में है। जब वे 81 साल की हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसे भूलने की बीमारी है, यह सब कुछ भूल रही है। लेकिन मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पहले से ही सब समझ आ गया था। शुरुआत में वह सिर्फ नाम बोलती थी, हमारे बेटे को अपने पिता के नाम से बुलाती थी और मुझे अपने भाई के नाम से। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने रात को उठकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वह रात को 2-3 बजे चुपचाप बिस्तर से उठती और घर के बाहर बने कबाड़ खाने की तरफ चली जाती। मैं जब भी उसके पीछे जाता तो देखता कि वह कबाड़ खाने के फर्श पर एक ही जगह को बिना पलक झपकाए एकदम पथराई आंखों से देख रही है। जानते हो वह जगह कौन सी थी? वह ठीक वही जगह थी जहां आज से 50 साल पहले एक आदमी तड़प तड़प कर मर गया था और उसका पूरा खून उस फर्श पर बह गया था। मिमी की दिमागी हालत ऐसी थी कि उसे कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसके कदम हर रात खुद में खुद उसी खौफनाक जगह पर जाकर रुक जाते थे। 5-6 बार जब ऐसा हुआ तो मैं समझ गया कि मिमी भले ही सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन उसकी रूह उस खौफ को भूली नहीं। वह जानती थी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ था और वह यह भी जानती थी कि उस रात जिस आदमी ने उसे हाथ लगाया था उसे सजा कानून ने नहीं बल्कि मैंने दी थी। एक रात जब वे फर्श को देख रही थी, उसने अचानक पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने इतनी साफ आवाज में उसे मरने वाले आदमी का नाम लिया कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वह बिल्कुल ठीक हो गई हो। उस रात के बाद से मेरी रात की नींद और दिन की चैन छिन गए। जब भी मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी सांसें अटक रहती कि कहीं ये डॉक्टर के सामने उस रात का सच ना उगल दे। जब वे डॉक्टर के सामने अजीब बातें करती तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए रो पड़ता, उसका हाथ पकड़ लेता कि देखो मेरी पत्नी की हालत क्या हो गई। लेकिन मेरे अंदर का डर जानता था कि मैं किस बात से घबरा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे उस आदमी को जान से मारने का कोई पछतावा नहीं था। मेरी मिमी एक फरिश्ते जैसी थी और उस दरिंदे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने कानून को अपने हाथ में ले लिया और अपनी पत्नी के सामने खुद ही कातिल बन गया। उस रात मिमी ने खुद मुझसे कहा था, मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। लेकिन कलेजे को ठंडक कभी नहीं मिली। भाई, मिमी आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रही है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा हॉरर जानते हो क्या है? वह अब हर रोज हर वक्त
मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाती, वह मुझे उसी मरे हुए आदमी के नाम से बुलाती है। सोचो, जिस इंसान को, जिस चेहरे को मैं पिछले 50 सालों से भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पत्नी रोज मुझे उसी का नाम लेकर पुकारती है। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी मरा नहीं है, वह आज भी मेरे ही घर में मेरी पत्नी की आवाज़ बनकर मुझे डरा रहा है। कहते हैं कि एक ना एक दिन हर इंसान को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। शायद आज मेरा वो दिन आ गया। तो दोस्तों, यही थी वह सच्ची घटना जो एक बुजुर्ग ने अपनी मौत से ठीक पहले दुनिया को बताई थी। क्या आपको भी लगता है कि उस आदमी की आत्मा आज भी उस घर में है, या ये उस बुजुर्ग के खुद का गुनाह का डर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली एक खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहे। बाय, टेक केयर।